अच्छा सीरियल, अच्छी फिल्म, कोई भी अच्छी चीज़ प्रोड्यूसर बनाता है। फिर उसमें वो जब टीम बनाता है जिसमें राइटर है, डायरेक्टर है, कास्ट है, आपकी पूरी जो म्यूज़िक है, सारी चीज़ें, स्पेशली फतूर का जो म्यूज़िक है उसने बड़ा सपोर्ट किया, जो हमारा ओएसटी है हमारे सीरियल को। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद भी किया सीरियल। कुछ 19-20 आती हैं चीज़ें, लेकिन वो समझ आ रहा होता है कि कहाँ से आ रही हैं, कौन बात कर रहा है। बट मैं एक चीज़ ये बताऊंगा ज़रूर, मुझे जो प्रोमो के बाद पहला मैसेज आया था दैट वाज यू, एंड यू सेड के यार फैसल भाई आई एम जस्ट लविंग दिस एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग। मुझे देखो अभी तक याद है। मैं मैच खेल रहा था और आपका इंटरव्यू आया, वो आपका मैसेज आया मुझे, और ऐसे दिल मेरा इतना बड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद हसन मेरे साथ तुम थ्रू आउट रहे हो फतूर में, और मैंने कहा यू विल लव दिस वन। वी बीन इन टच और हम नोट्स एक्सचेंज करते रहते हर किस्त के बाद। मैं कहता हूँ ओए ये क्या हो गया। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ फितूर इज दैट एपिसोड में जो भी हो, जो फ्रीज होता है ना एपिसोड लास्ट शॉट, एंड यू लाइक ओके यार अब क्या होगा अगली किस्त में। एंड वी बीन डिलेइंग दिस इंटरव्यू आल्सो बिकॉज मैंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा तो पता चले कि हैदर कैसे रिएक्ट करेगा, बम फटेगा। उसी क्यूरोसिटी में कि हैदर को पता चलेगा, हैदर को नहीं पता चलेगा, हैदर को पता चलेगा तो क्या होगा। एंड आई एम लाइक ओके नाउ आई गिव अप, वी नीड टू हैव दिस चैट बिकॉज मुझे नहीं पता कि हैदर कब एक्चुअली रिएक्ट करेगा। सही बात है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये जो तुम्हारी हालत है यही हालत मेरी थी, और मैंने पूरा स्क्रिप्ट 2 दिन में ख़त्म किया था इसी वजह से। बिकॉज मैं बस एक टाइम के बाद ना मैं यूं हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। सो ज़ंजीबील नोस के किस तरह से लोगों की नब्ज़ पकड़नी है, और ऊपर से जिस तरह सिराज ने भी काम किया है वो भी मानने वाली बात है कि वो बड़ा खेले हैं ये लोग सेंटिमेंट से लोगों के। कैरेक्टराइजेशन की तरफ तो हम बाद में जाते हैं, बट ओवरऑल जो एक स्क्रीन प्ले लेके चली हैं ज़ंजीबील, जो हमारी राइटर हैं, या जो मैरी है मैरुनिसा, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रिप करवाया है प्ले को। और मुझे मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो 99-98% बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं फतूर के। मुझे ये बताएं कि जब आपने हैदर पढ़ा था, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस गाय? कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज हुआ इसके साथ जो मैमल ने इसके साथ कर दिया था किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब इस तरह से उसको डम किया जाता है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में। ख़ास तौर से रिलेशन में तो वो ज़ीरो हो जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। इसी वजह से उसने एक बहुत लंबा अरसा अकेले गुजारा, और जब आप एक बहुत लंबा अरसा अकेले गुजारते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है वापस किसी रिलेशन में आने में, और आप हर रिलेशन में आने के बाद एवरी डे एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे हमारे इर्द गिर्द की असल मिसालें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। वो जब किसी की प्रेजेंस उनकी लाइफ में आती है तो उनको बड़ा टाइम लगता है अपना रूम शेयर करना, अपनी स्पेस शेयर करना। फिर एक जो मैं वापस वहीं आता हूँ, जब मैमल ने जो कुछ हैदर के साथ किया था वो उसने उसके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड कर दिया था। आप बिल्कुल अंदर से, आप बेशक सामने जितने बड़े मर्जी आप इंसान हो, लेकिन अंदर से ना आप हिल जाते हैं। सो हैदर वॉज लाइक दिस, कि वो जो मुझे थ्रू आउट नज़र आता रहा कि वो लर्न कर रहा है, वो दिल नशीन के साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें लर्न करता जा रहा है, लेकिन सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी है। देखे ना, लोग ये कहते हैं कि भाई वो मैमल को घर से निकालता क्यों नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि उस लड़की का ना कोई बाप है ना कोई माँ है, और वो अपने बाप का वादा निभा रहा है। उसके बाप ने इससे वादा लिया हुआ है कि तुम मेरे भाई के बच्चों का ख्याल करोगे, सो वादा निभा रहा है। और ये तो वैसे भी कोई बहुत ही बुरा इंसान हो कि जिसकी कजन हो, फर्स्ट कजन, उसको वो रोड पे फेंक दे। हाँ, एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है, वो राइटर ने क्रिएट ऐसी की हुई है कि उस पे हैदर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन लोग इस बात पे शिकायत करते हैं, नाराज भी होते हैं कि वो निकाल क्यों नहीं देता है। यहाँ तक कि ऑब्वियसली मेरी बीवी है, वो जब ड्रामा देख रही है वो भी ये कहती है कि यार इसको तो निकाल देना चाहिए। मैंने कहा निकाल तो देंगे, जाएगी कहाँ वो।
सो दिस इज द क्वेश्चन। और उसकी वालदा ने निकाला भी है, लेकिन वो ख्याल कर रहा है साथ साथ, वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, वो अपना वादा पूरा कर रहा है। लेकिन हमने एक रिव्यू में बात की थी कि ही इज लोडेड हैदर, उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो उसको एक अपार्टमेंट भी लेके दे दे, अलग उसको अपार्टमेंट क्या बंगला घर लेके दे दे, इट्स नो बिग डील फॉर हिम। उस लाइंस पे वो क्यों नहीं सोचता? व्हाई डज मेमल हैव टू स्टे विद इन द हाउस? जैसे होटल में उसने रखा एक कमरा लेके, उसमें भी मिसेस हैदर के नाम से, जो कि समझ में आ सकता है कि ऑब्वियसली एक औरत के साथ वो होटल में है, तो वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता जहां वो आ भी रहा है जा भी रहा है। सो इट इज दीज थिंग्स हैदर जो ये करता है कि बंदे को होता है कि यार नहीं, ये बंदा मतलब क्या है, चाहता क्या है ये? वो असल में कहता है कि ये मेमल का भी घर है, वो कहता है ये बात। और वो नहीं, लेकिन क्यों है मेमल? क्योंकि वो कहता है उसका मैका है, ये तो उसने कहा है, और वो समझाता भी रहता है, वो चाहता है कि वो वापस जाए अपने मियाँ के पास अब। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चूंकि जो महमल का कैरेक्टर है, उस बिचारी के साथ उसने जिन चीज़ों की वजह से वो गई थी उस आदमी के पास, शी रियलाइज्ड लेटर कि यार ये मुझसे गलती हो गई है, एंड देयर इज़ अ वन। और आपके साथ ये होता है जब आप ना किसी चीज़ की कदर करते नहीं हैं, जब वो चीज़ आपसे दूर होती है ना, फिर आप रिएक्ट करते हैं कि यार ये मुझसे क्या गलती हो गई, ये तो हीरा मेरे सामने मौजूद था और मैंने वो, मेरे पास था वो, और मैंने वो खो दिया। सो वो अब रियलाइज्ड उसने बहुत बाद में किया, तो वो बेचारी भी फंस गई है। दिल नशीन का मसला ये चल रहा है, वो बहुत कंफ्यूज हो गई है, उसकी माँ ने, उसकी भाभी ने उसको बहुत कंफ्यूज कर दिया है। और मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है दिल नशीन के ऊपर। जब मैं कर भी रहा था मैं यही कहता था, लोग कहते हैं कि वो सच क्यों नहीं बताती है, वो बता क्यों नहीं देती है, लेकिन उसके दिल में एक मेरी माँ ने और एक उसकी माँ ने, जो एक टिपिकल सोच होती है ना, उन्होंने डर बिठाया हुआ कि तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा। और उसको पता है कि वो वापस जाएगी, उसका भाई, उसकी माँ जो उसका हशर करेंगे, जो पहले एपिसोड्स में हुआ है, तो वही होगा। अच्छा, ये अब इसमें मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं पूछने के लिए, बट पहला सवाल जो कि एक क्रिटिसिज्म आता है, वो मेनली यही आता है कि यार के हैदर बड़ा हिपोक्रेट है। क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहता है कि दिलनशीन को कि महमल है मेरी जिंदगी में, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट हर, वो तुम्हारा मसला नहीं है, हाँ मेरी पहली मोहब्बत है, हाँ सब कुछ है। ऑन दी अदर हैंड ही ऑल्सो सेज कि यार कि मुझे ये तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हारा कोई पास्ट नहीं होगा। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है हैदर के, व्हाई डिड ही फील द नीड टू इवन ब्रिंग दिस अप एंड से टू दिलनशीन के यार कि तुम्हारा पास्ट नहीं होगा? फिर उसने महमल को एक कॉन्वर्सेशन में बोला कि मैं ऐसा मर्द नहीं हूं कि जो अपनी बीवी के माजी के की वजह से उसको सामने ला खड़ा करूं और उसको उस पर जज करूं। सो ये जो कंफ्यूजन है हैदर की, इसके बाद ये डेलिब्रेट है या ये राइटिंग में फ्लॉ है या ये क्या है? नहीं, फ्लॉ नहीं है। देखो, मैंने अभी कहा था कि वो साथ साथ लर्न कर रहा है वो भी चीज़ों को। उसने लास्ट एपिसोड में उसने दिलनशीन को भी कहा कि मुझे बता दो क्या सच है, वो दफन हो जाएगा मेरे अंदर, इसके बाद इस बारे में बात भी नहीं होगी। इसने ये दिलनशीन को भी कह दिया। नहीं, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में ये क्यों फिर डाला गया बीज कि यार कि वो, उसकी माँ ने भी बोला कि अगर वो बिल्डिंग का डिजाइन कोई कॉपी कर ले तो फिर तो उसको तो वो बिल्डिंग नहीं पसंद आती। यार हसन, ये तो एक जनरल सोच है हमारे मुल्क में ना, कि आपको गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए होती है जो कि बहुत हिप हो, लेकिन जब आप बीवी की तरफ आते हैं तो आप कहते हैं बीवी बिल्कुल घर वाली चाहिए। एक वो आम कैरेक्टर है, वो एक छोटी जगह से आया है वो लड़का, वो उसके प्रोजेक्ट हिट हो गए, उसकी चीज़ें हिट हो गई। जो हमारे फ्लैशबैक्स थे उनमें हमने ये बताया था कि उसको उसको अपना क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं और वो डेवलप हो रहा है। वो हमने ये उसमें दिखाया था, हमने ये नहीं दिखाया था कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है। उसने एक जगह बोला भी है कि भाई मतलब मैं इस जगह पे हूँ कि अगर मेरे को एक दो प्रोजेक्ट भी हिट हो गए, और बिल्डर्स का होता ही यही है कि उनके एक दो प्रोजेक्ट होते हैं सिर्फ, जिसके बाद ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन वो चूंकि वो एक हर इंसान का एक होता है ना, बचपने से एक लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं आपको पता है कि इस लड़की की लाइफ में कोई और है नहीं, तो माइंडसेट वही बन गया। आपने कहीं माँ को कह दिया, माँ आप उस बात को दोहराती रहती है, फिर आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है उसी चीज़ को, कि घर वाले जो हैं वो बोल बोल के भी आपकी बहुत सारी आदतें डेवलप कर देते हैं।
जो कि होती नहीं है आपके अंदर, अब वो भी रिवाइव कर रहा है साथ साथ। हैदर भी रिवाइव कर रहा है, वो ये उसने महमल को भी कहा है कि मैं नहीं अपनी बीवी को चीट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो बीवी को भी कह रहा है कि अपना बता दो कुछ है, मैं ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, दफन कर दूंगा। सो वो भी लर्न कर रहा है साथ साथ, लेकिन यह है कि वो